खबर आपको बता दें खुरई से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते हैं अरुणोदय चौबे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे करीबी, सबसे खास माने जाते हैं अरुणोदय। तो बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर से कह सकते हैं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है जब उन्होंने पार्टी जो है वो छोड़ दी और भाजपा का दामन थामा है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेहद करीबी और खास माने जाते हैं अरुणोदय चौबे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे खास करीबी माने जाते हैं। खुरई विधानसभा सीट बेहद खास सीट और हॉट सीट भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें तमाम जो दिग्गज थे, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हैं, तमाम दिग्गज हमेशा चुनावी मैदान में होते हैं। और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे जो बेहद खास उस जगह के लिए माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ के सबसे खास करीबी माने जाते रहे हैं अरुणोदय चौबे। आखिरकार क्या बड़ी वजह रही कि उन्होंने इस तरह से अपनी पार्टी का जो दामन है वो छोड़ दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें खुरई से सामने आई है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। सागर जिले की खुरई विधानसभा सीट जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र और जो सीट है वो मानी जाती रही है, शामिल है, क्योंकि सीट पर हमेशा ही चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से इसके जो दिग्गज हैं नेताओं के बीच मुकाबला होता रहा है। और इसमें बेहद खास माने जाते रहे हैं अरुणोदय चौबे, क्योंकि 3 बार ये चुनावी मैदान में भी रहे हैं। और ऐसे में अब इनका पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और दूसरी तरफ एक के बाद एक टूट जिस तरह से हो रही है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो छोड़ रहे हैं, उस पर बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। करताल सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। करताल, जिस तरह से बात करें, लगातार हम देख रहे हैं एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लोगों को जोड़ने की कवायद कर रही है, वहीं उनके ही खास इस तरह से पार्टी का जो दामन है वो छोड़ रहे हैं। क्या बड़ी वजह रही है जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और दूसरी तरफ कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो? जी, आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में जो हमारे पूर्व विधायक थे अरुणोदय चौबे, उन्होंने अपनी पार्टी से नाखुश थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे क्षेत्र में कुछ एक ऐसा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टकराव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किया गया था। और इसकी जानकारी जब अरुणोदय चौबे ने अपने वरिष्ठ नेताओं को दी, तो वो उन नेताओं की तरफ से इनके लिए किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई, तो वो उससे काफी नाखुश थे, बहुत ज्यादा कहें तो नाखुश चल रहे थे। और हाल ही में जब ऐसा मामला आया कि सभी को कांग्रेस एक एक करके अपना विकेट गिराती जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसका फायदा लेती जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में कद्दावर मंत्री है भूपेंद्र सिंह, जो शिवराज सिंह के काफी क्लोज माने जाते हैं, उनके माध्यम से वो हाल ही में बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी समझना चाहेंगे करतार, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्व सीएम कमलनाथ के बेहद खास हैं, बेहद करीबी रहे, तो ऐसी क्या नाराजगी रही, ऐसी किस वजह से वो नाखुश थे कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया? जी, बताना चाहूंगा, अभी 3-4 महीने पहले यहाँ पर जब उनके ऊपर ये केस हुए थे बीजेपी के जो कार्यकर्ता आपको रोकना चाहेंगे करतार, हमारे साथ प्रदेश महामंत्री बीजेपी के रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से कद्दावर नेता रहे हैं और अपनी पार्टी उन्होंने छोड़ दी, बेहद खास रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अरुणोदय चौबे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस में लगातार उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनके नेतृत्व से क्षुब्ध हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। कांग्रेस के भीतर अराजकता का माहौल है, इसलिए कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और यही बात श्रीमान अरुणोदय चौबे जी ने भी अपने त्यागपत्र देते समय कही है। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अपने नेतृत्व से लगातार उनके बाकी नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी क्षुब्ध हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं।
मानसिक आघात को सह रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और यही उदाहरण सामने उजागर हुआ है और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। जी। समय समय पर जो भी कांग्रेस छोड़ने वाले नेता हैं उन्होंने लिखित तौर पर मीडिया के माध्यम से ये बात सबके सामने उजागर की है। जी, हमारे साथ जवाब लेने के लिए हम जान लेते हैं हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं के मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से हम मिश्रा जी बात करें, एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी, लोग जोड़ेंगे, लेकिन अपने ही लोगों को नहीं जोड़ पा रही। कहीं ना कहीं हमने देखा कि गोवा में किस तरह से 11 में से 8 चले गए और अब अरुणोदय चौबे जो बेहद खास माने जाते हैं, कद्दावर नेता है, कैसे चले गए? देखिए, निसंकोच अरुणोदय चौबे जी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, विधायक रहे हैं। वो किन परिस्थितियों में गए हैं भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। भूपेंद्र सिंह साहब जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक निर्वाचित होकर आज शिवराज सरकार में मंत्री हैं, उनका आतंक उस निर्वाचन क्षेत्र में किस कदर है कि करीब 70 भूपेंद्र सिंह जी के साथियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए हैं। कुछ लोग 6-6, 8-8 महीनों से जेल में अब जमानत से छूटे हैं। अरुणोदय चौबे जी को एक मर्डर से लेकर अन्य कई मामलों में भूपेंद्र सिंह साहब ने राजनीतिक आधार पर उलझाया हुआ है। वो चाहते हैं कि उनकी सल्तनत बराबर वहां विद्यमान रहे और विपक्ष वहां हो ही नहीं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है विपक्ष का चेहरा देखना। यही कारण है कि उन्होंने निकाय चुनाव में हमारे कैंडिडेट के घरों पर बुलडोजर खड़े किए, उनके फॉर्म वापस करवाए, कलेक्टरेट पे पुलिस का दबाव बनाया और अपना श्रेय लेने के लिए कि मेरे इलाके में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फॉर्म भी नहीं भर पाती है। सिर्फ वो सल्तनत का एक आधार बताने के लिए। रजनीश जी जुड़े हुए और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पीड़ित कर रही है, जो प्रताड़ित कर रही है, अराजकता फैला रही है, नेतृत्व ठीक नहीं है, इस वजह से जो लोग हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। जी, हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि पार्टी में कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है, अराजकता है, मानसिक प्रताड़ना है, आघात मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से, इस वजह से जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक प्रताड़ना है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह जी दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र सिंह जी को भी चेतावनी देना चाहूंगा कि सत्ता का नशा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। साल भर बाद जिस दिन वो नशा काफूर होगा तो यही स्थितियां पलटकर भूपेंद्र सिंह जी के खिलाफ भी आ सकती हैं। रजनीश जी, आपने सुना मिश्रा जी को, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, श्रीमान अरुणोदय चौबे जी जो बात कह रहे हैं मीडिया के सामने, जो लिख रहे हैं, जो साक्षात बोल रहे हैं, उनकी बात सरेआम स्पष्ट हो गई है। तो मिश्रा जी क्या कह रहे हैं उसका महत्व तो बचा नहीं है। ये तो लकीर पीटने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो हमारे संघर्ष के साथ में कभी खड़ा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जब हम लड़ाई लड़ते हैं मैदान में तो कांग्रेस का हमें संरक्षण नहीं मिलता नेतृत्व का। वो कह रहे हैं कि हम अपनी बात लगातार कांग्रेस के नेतृत्व के साथ कह रहे थे, हमारी अनसुनी कर दी जाती है। वो मेरे कान में नहीं कह रहे हैं, वो मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं और सरेआम खुलेआम कह रहे हैं। वो अपनी क्षुब्धता, नाराजगी, हताशा अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब मिश्रा जी को लकीर पीटने की आदत है तो उनका काम है ये, वो पीटते रहें और आरोप भाजपा के नेताओं पर लगाते रहें, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई अरुणोदय चौबे जी बखूबी बता रहे हैं और वो मीडिया के माध्यम से जग जाहिर हो रही है। जी, मिश्रा जी, चलते चलते अंत में जल्दी से कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से रजनीश अग्रवाल ने जो भी कुछ कहा? 2 सालों से बेचारे अरुणोदय जी फरार हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका उत्तर देगी। किस तरह का उनके परिवार पर दबाव बनाया है। 70-80 समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है। आदमी क्या करेगा? प्रशासन सुन नहीं रहा है, सरकार अंधी है, सत्ता के नशे में वो संविधान लोकतंत्र को अपनी जेब में रख रही है। तो यही कारण है ड्राफ्ट पूरा भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, जो अभी पढ़कर सुनाया है रजनीश जी ने, और सिर्फ शब्द बुलवाए गए हैं अरुणोदय जी से। आने वाले दिनों में सारी स्थितियां स्पष्ट तो आने वाले दिनों में देखना होगा और क्या स्थितियां स्पष्ट होती हैं और कितने जो कांग्रेस के लोग हैं वो छोड़ रहे हैं। उस पर जो आरोप है वो बीजेपी का लगा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। आप दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सबसे करीबी माने जाते थे अरुणोदय चौबे, जिन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा आगे क्या